हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, आज हमारा जो समरसीबल का था, जो हम स्टार्टर की बात कर रहे थे, आज उसका जो पार्ट 3 ये बन रहा है। मैंने इसमें आपको बेसिक सा बताया था। जो पार्ट 1 था उसमें मैंने एकदम बेसिक सा बताया था। उसके बाद पार्ट 2 पे मैंने बिना हमारे कॉन्टैक्टर या बिना हमारे स्विच जो होता है पुश टू ऑन, उसके जो बिगैर होता है जिसमें हमारा स्टार्टर सेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बेसिस में एक सिंपली सा स्टार्टर का डायग्राम भी बनाया था। और ये पार्ट 3 है हमारा स्टार्टर पे। तो यहाँ पर हम टोटली क्लियर ही कर पाएंगे कि पूरा जो समरसीबल का स्टार्टर होता है वो किस किस तरीके से हमारा वर्क करता है, कौन सा स्विच किसका काम करता है। तो दोस्तों चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाना, जिससे होगा क्या कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ सारे पार्ट्स या कोई भी कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा एक कनेक्टर होता है जहाँ पर हमारा एसी या मोटर की जो वायरें होती हैं वो वहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये कॉन्टैक्टर कहते हैं दोस्तों इसे। ये हमारा एक कॉन्टैक्टर हो गया है जो हमारा कॉन्टैक्ट करवाता है किसको, जो यहाँ से हमारे लाइन और न्यूट्रल हैं और जो मोटर की तरफ को जा रहे हैं लाइन और न्यूट्रल, उनको आपस में क्या करता है, कांटेक्ट करवाता है। ये इसलिए कॉन्टैक्टर लगा होता है। और उसका दूसरा यूज भी है, आप जब देखेंगे पूरा सर्किट डायग्राम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग सेल है, ये हमारा रनिंग सेल है। यानी दो कैपेसिटर आपने को पता ही होगा समरसीबल पे होते हैं, एक स्टार्टिंग सेल होता है, एक रनिंग सेल होता है। आपका केवल रनिंग सेल पे भी चल जाता है। स्टार्टर हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर हमारी मोटर बड़ी होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग सेल का भी यूज करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए। क्योंकि जब क्या होता है कि मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होती है, उसको करंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा लेता है। तो जो स्टार्टिंग सेल होता है वो स्टार्टिंग में इतना हाई वोल्टेज जनरेट करता है कि स्टार्ट हो जाती है उस टाइम, मतलब झटका सा मिलता है। और उसके बाद जब रनिंग पर आती है तो जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो अपना काम करता है और वो उसे रेगुलर मूव करवा देता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये दोस्तों हमारा पुश टू ऑफ स्विच है। यानी अगर हम इसको दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और ये पुश टू ऑन स्विच है ये वाला। इसको ऑन कहेंगे, इसको ऑफ कहेंगे। अगर मैं वैसे बताऊं तो ये क्या होता है हमारा, ये एन सी यानी नॉर्मल कनेक्टेड, नॉर्मल ओपन हो गया ये, और ये क्या होता है नॉर्मल कनेक्टेड। यानी एनओ और एनसी स्विच होते हैं। अब ये एनओ एनसी कैसे होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये एनओ नॉर्मल ओपन, यानी जैसे अब ये कुछ इसको प्रेस नहीं किया गया है तो ये क्या है, नॉर्मल ओपन है। यानी मैं आपको बताता हूँ एनओ एनओ एनसी। तो ये नॉर्मल ओपन कैसा है, जो भी हमारा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है ये जब तक हम दबाएंगे नहीं तब तक ये आपस में कनेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉर्मल ओपन है। जैसे नॉर्मल कंडीशन है जो उसकी, ये क्या है, ओपन होता है। और ये स्विच जो होता है नॉर्मल कनेक्टेड, ये हमेशा यहाँ से यहाँ ऑन रहता है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये बीच में ऑफ हो जाएगा। यानी नॉर्मल फिर ओपन हो, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल कनेक्ट रहता है और ये नॉर्मल ओपन रहता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी के बेसिस में आप समझ सकते हो कि ये पूरा पूरा हमारा स्टार्टर का फंडामेंटल क्या है। ये क्या रहता है, हमारा नॉर्मल कनेक्ट रहता है। मतलब इसको रख देंगे तो ये आपस में कंटिन्यूटी करेगा, यहाँ से यहाँ इसमें सर्किट जाएगा, करंट इसमें नहीं जाएगा।
जब तक हम इसे प्रेस नहीं करेंगे। तो इसका आप खास करके ध्यान देना। ये हमारा इंडिकेटर दे रखा है, ये हमारी एमसीबी दे रखी है, ये हमारा वोल्ट मीटर दे रखा है, ये हमारा एम्पियर मीटर दे रखा है, और बाकी उसमें आपको यहाँ पे एक समरसीबल की मोटर भी दे रखी है, उसको भी हम समझेंगे। अब हम इसका सर्किट डायग्राम कवर कर लेते हैं कि किस किस तरीके से ये हमारा काम करता है दोस्तों, उसको भी हम समझ लेते हैं। हमारा ये लाइन न्यूट्रल है, यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट क्या है, एसी इन होता है, यानी इसके कनेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल का। तो सबसे पहले हम इसमें किसको ट्रेस करेंगे, न्यूट्रल को ट्रेस करेंगे कि न्यूट्रल हमारा कहाँ कहाँ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, जो न्यूट्रल होता है हमारा स्टार्टर के अंदर, वो आपको देख सकते हैं किधर किधर जाएगा। सबसे पहले चला गया हमारा ये न्यूट्रल सीधे वोल्ट मीटर में वोल्टेज को शो करवाएगा, और उसके बाद न्यूट्रल चले गया हमारा यहाँ से सीधा ये स्टार्टर के एक साइड चले गया, क्योंकि ये न्यूट्रल यहाँ से यहाँ को आना होता है, ये भी इधर से इधर आने होते हैं, ये भी इधर से इधर आना होता है। यहाँ जो हमारी सप्लाइयाँ आती हैं और यहाँ से हमारी आउटें होती हैं, इसलिए न्यूट्रल कहाँ जाता है, एक सीधा वोल्ट मीटर में चले जाता है और एक सीधा इस पर आ जाता है, जो भी हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसके इन पे। और न्यूट्रल एक जगह और जाता है, कॉन्टैक्टर की जो कॉइल होती है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा वैसे समझा देता हूँ। जो हमारा ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे ये कॉइल होती है दोस्तों, ये बीच में ये इस तरीके से कॉइल होती है, और यहाँ पे हमारी पत्तियाँ होती हैं इस तरह की ये। अब इसमें क्या होता है, पत्तियों में एक के ऊपर एक पत्ती होती है, ऐसे पत्ती होती है। जैसे ही हम इस कॉइल में, या मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, ये यहाँ से करंट यहाँ जा रहा होता है, ये ऐसे। जैसे ही इस कॉइल में मैग्नेट बनता है तो ये पत्तियाँ नीचे आकर के इसके साथ चिपक जाती हैं, तो हमारी यहाँ की सप्लाई आगे निकल जाती है। तो इसलिए हमारा न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, एक कॉइल में भी जा रहा है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको कॉइल बना देता हूँ ऐसे। ये क्या हो गई है दोस्तों, हमारी कॉइल हो गई है। तो न्यूट्रल कहाँ कहाँ जाता है आप देख सकते हैं, एक जाता है सीधे वोल्ट मीटर में, एक जाता है कॉइल में, और एक जाता है इन पे। बस आपका न्यूट्रल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद हम फेस की बात करते हैं दोस्तों। फेस कहाँ से जाता है, फेस को देख सकते हैं सीधा जाता है एमसीबी पे इन होता है, एमसीबी में इन होता है, और उसके बाद एमसीबी से आउट होता है दोस्तों। ये फेस एमसीबी से जैसे ही आउट होगा, ये कहाँ जाएगा, जैसे ही आउट होगा तो ये एमसीबी से आउट होते ही कहाँ जाएगा, एक वोल्ट मीटर में। यानी वोल्ट मीटर में हमारा न्यूट्रल चला गया है और यहाँ से फेस आ गया है, तो वोल्ट मीटर पर सीधे ही हमारा दिखा देगा वोल्टेज कितना आ रहा है। और ये न्यूट्रल देख सकते हैं, एक जो हमारी ग्रीन कलर की एलईडी है उस पर भी आपको न्यूट्रल देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जब समरसीबल हम स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रीन कलर की एलईडी भी आपकी ग्लो करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इसको बारीकी से समझे, जो हमारा न्यूट्रल है हमारा वोल्ट मीटर में गया, ग्रीन कलर की एलईडी में गया, और इनलेट में गया, वो भी किसके, आपके कॉन्टैक्टर के, और कॉन्टैक्टर की कॉइल पे गया। चार जगह हमारा न्यूट्रल चला गया है। और उसके बाद जो फेस गया है एमसीबी, एमसीबी के आउट से निकला, आउट से निकलने के बाद सीधा वोल्ट मीटर में चला गया ये। तो हमारा इतना तो पूरा हो गया कि वोल्ट मीटर में हमारे वोल्टेज शो करने लग गए। अब उसके बाद जैसे ही वोल्ट मीटर से आगे बढ़ेगा तो एम्पियर मीटर पे इन होगा, क्योंकि दोस्तों पूरा फंक्शन इसका एम्पियर मीटर के बाद चलेगा, ताकि मोटर जितना भी करंट लेगी हमें एम्पियर मीटर में शो करेगा। तो वोल्ट मीटर में खाली एक एमसीबी से वायर जाता है सिर्फ इतना ही दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पे क्या है, वोल्टेज प्रेजेंट कितने हैं। उसके बाद वहीं एमसीबी से कहाँ जाएगा, ये एम्पियर मीटर में जाएगा। एम्पियर मीटर की एक लैग पे इन होगा और दूसरे लैग से आउट होगा। अब हमारा मेन यहाँ पे जो भी सर्किट है वो हमारा शुरू होगा। तो जैसे ही एम्पियर मीटर से आउट होगा वो सीधे मोटर के लिए आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं सीधे ही क्या होगा, मोटर के तरफ आउट होगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्टर पे जो हमारा कॉन्टैक्टर था, कॉन्टैक्टर पे क्या होगा, हमारा न्यूट्रल भी आ चुका है और फेज भी आ चुका है।
आप देख सकते हैं 2 आ चुके हैं, न्यूट्रल और फेस। स्टार्टर पर 2 हमारी सप्लाइयाँ आ चुकी हैं, हमें यही चाहिए न्यूट्रल और फेस। तो दोस्तों अब जैसे ही हमारा न्यूट्रल और फेस आया स्टार्टर पर, अब ये न्यूट्रल और फेस इस तरफ कैसे आएगा ये, क्योंकि यहीं हमारा मोटर के कनेक्टर लगे पड़े हैं, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन, यहीं पर वो लगे पड़े हैं। तो हमारा फेस इस तरफ कैसे आएगा, वो आएगा जब हमारी कॉइल ये ग्रीन और ब्लैक, ये जो कॉइल है इन दोनों पर वोल्टेज आएगा, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा और हमारी ये सप्लाइयाँ आगे बढ़ेंगी। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे इन पे न्यूट्रल और फेस तो आ चुका है। अब हम कहेंगे कॉइल में न्यूट्रल भी आ चुका है लेकिन फेस नहीं आया है। तो हम कॉइल में फेस लाने के लिए अब हम क्या करेंगे वो आप देख सकते हैं। जो एम्पियर मीटर का आउटपुट था यहाँ पे देख सकते हैं, वहीं से आपने वायर ली है, ये देख सकते हैं एम्पियर मीटर का जो आउटपुट था आपने वहीं से वायर ली है, और इसको जो आपका ग्रीन वाला बटन होता है जो नॉर्मल ओपन रहता है उसकी लैगों के साथ कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं। और जैसे ही इसके लैग के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी ये ग्रीन वाली वायर गई और सीधा कॉइल पर चले गई, ये चालू हो जाएगा आपका समरसिबल, क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। फिर से समझे, जो एम्पियर मीटर का आउटपुट से आपका ये जो ग्रीन वाला आपका पुश टू ऑन करने के लिए जो स्विच होता है, तो उसके इन पे गया और इनसे जैसे ही हमने पुश किया तो पुश करते ही यहाँ पे से जो फेस रुका पड़ा है वो आगे चला गया और यहाँ से कॉन्टैक्टर पे चले गया और ये चालू हो गया। इतना आज समझ सकते हैं। अब ये क्या हो गया, चालू हो गया। लेकिन इस पर एक कंडीशन और है कि हमने जब इसको दबाया तो यहाँ से करंट आगे गया कुछ क्षण के लिए। अब ये क्योंकि इसको हम जैसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे से फिर सप्लाई कट जाएगी, समझना, ये इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे से सप्लाई फिर कट जाएगी। तो ये सप्लाई आगे गई कुछ देर के लिए, तो इसको रेगुलर ऑन करने के लिए हमें लगाना पड़ा यहाँ पर रेड वाला स्विच। अब कैसे लगाना पड़ा आप समझते हैं। ये जो फेस था हमने फेस इसके दोनों पिनों पे दे दिया है, और फेस यहाँ से भी निकला है और यहाँ से भी फेस निकला है इसके आउटपुट से, और ये फेस यहाँ से गया, ये लाल वाले जो क्या चीज़ बोलते हैं नॉर्मल कनेक्टर रहता है उस स्विच से गया, और उसका आउटपुट भी हमने ग्रीन वाले के साथ ही जोड़ दिया। अब आप समझे, ये फेस आपका आया, इन दोनों पर लगा हुआ है फेस, इन दोनों पिनों पर फेस आया हुआ है। अब क्या करा हमने, इसका जो ये येलो वाला है ये भी जब पत्ती आपस में चिपकेगी फेस यहाँ आएगा तो यहाँ से आके यहाँ से चलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों अब क्या करा हमने, जैसे ही ये एम्पियर मीटर के आउटपुट से ग्रीन वाले पर आया फेस, हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से फेस यहाँ से होते हुए कॉइल पर पहुँचेगा कुछ देर के लिए, यानी 2 सेकंड, जितने देर आप ग्रीन वाला स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ का फेस इधर भी निकलेगा, तो यहाँ से मोटर को जाएगा और यहाँ से ये रेगुलर इनके साथ चलना शुरू कर देगा। तो अब हमारा फेस यहाँ से कुछ देर के लिए मिलने के बाद वो फेस हमारा यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हम रेड वाला बटन प्रेस करेंगे, ये नॉर्मल कनेक्टर रहता है, तो जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे कनेक्शन हट जाएगा और कॉन्टैक्टर को फेस मिलना बंद करेगा एक क्षण के लिए, और पूरा समरसिबल क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या लगता है, रेड वाला स्विच लगता है, और जैसे ही हम ग्रीन वाला बटन दबाएंगे आपका साथ में ये ग्रीन एलईडी भी शो करेगी, और फेस हमारा यहाँ से जाके कॉइल में जाएगा, न्यूट्रल हमारा मिला ही है, और कॉन्टैक्टर ये अपने सारे तीनों कॉन्टैक्ट आपस में जोड़ देगा, और जो यहाँ से भी फेस आ रहा था येलो से, वो फेस यहाँ से आके रेड वाले बटन के थ्रू ग्रीन वाले में फिर से बहते रहेगा, रेगुलर बहते रहेगा। और जब हमने मोटर को ऑफ करना होगा फिर से हम रेड वाला बटन दबाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो फेस हमारा जाएगा नहीं, जैसे हमने बटन को प्रेस किया 2-3 सेकंड के लिए जाएगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा नहीं, फिर रेड वाले के थ्रू यहाँ से जाएगा। और जब हमने सबमर्सिबल बंद करना होगा इसको हम बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से भी फेस नहीं जाएगा, यहाँ से भी फेस नहीं जाएगा, ग्रीन वाले पे फेस नहीं मिलेगा, कॉइल हमारी करंट मैग्नेट नहीं बनाएगी, तो यहाँ पे से पत्तियाँ हमारी ऑफ हो जाएंगी।
ये आप समझ लें। उसके बाद दोस्तों हम रनिंग वाले कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। रनिंग वाला कैपेसिटर आप जानते हैं स्टार्टिंग और रनिंग में जुड़ती है। जैसे ब्लैक वाला हमारा कॉमन है, बीच वाला रनिंग है और ये आपका स्टार्टिंग है। तो हमेशा कैपेसिटर किस में जुड़ता है? रनिंग और स्टार्टिंग में जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं मोटर में भी जिस तरीके से जुड़ता है रनिंग और स्टार्टिंग में ही जुड़ा है। उसके बाद जो फेस आता है दोस्तों, वो आपने देखा होगा हमेशा रनिंग में आता है। एक कॉमन में न्यूट्रल जोड़ दिया और फेस हमेशा रनिंग में आता है। यहाँ से देख सकते हैं न्यूट्रल आया कॉमन पे, ये जो न्यूट्रल था ये आया हमारा कॉमन पे, और जो फेस था वो आया रनिंग पे। और जो स्टार्टिंग वाला था उसमें खाली हमारे कैपेसिटर जुड़ेगा और ये रनिंग पे कैपेसिटर जुड़ेगा। तो हमारी क्या हो गई, मोटर रनिंग पे आ चुकी है। अब हम इसमें स्टार्टिंग सेल का भी कनेक्शन शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे ही हम स्टार्टिंग सेल का कनेक्शन शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार्टिंग सेल का कनेक्शन जब हम शुरू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग सेल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगता है ना कि रनिंग वाइंडिंग में। तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग आप देख सकते हैं ये वाली है। तो सेल का एक छोर आप सीधे ले आए स्टार्टिंग वाइंडिंग पे ला के छोड़ दें। और जो दोस्तों रनिंग वाली वाइंडिंग, वो जो सेल का दूसरा छोर होता है उसको हम जो पुश टू ऑन होता है, जो ग्रीन वाला स्विच होता है, उस स्विच के साथ हम दे देंगे। अब होगा क्या हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम ग्रीन वाला स्विच प्रेस करेंगे तो जो हमारा फेस था वो देख सकते हैं हमारा एक तो कॉन्टेक्टर की तरफ भी बढ़ रहा है और उसी टाइम हमारा कैपेसिटर के साथ भी इसका लिंक हो चुका है। यानी 2 से 3 सेकंड जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम 2 से 3 सेकंड इसको प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑन होगा और साथ में जो स्टार्टिंग पर हमारा टॉर्क जो जाएगा ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग सेल के थ्रू। इस जैसे हम प्रेस करेंगे स्टार्टिंग सेल के थ्रू, जैसे ही हमारा टॉर्क जाएगा स्टार्टिंग कॉइल पे तो हमारी मोटर क्या होगी, स्टार्ट होगी स्टार्टिंग सेल के थ्रू। उसके बाद हमारी जैसी स्टार्ट हो जाएगी तो रनिंग सेल में हमारा सीधे रनिंग कैपेसिटर के साथ हमारा रनिंग बाइंडिंग पे रनिंग काम अपना लिंक शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे स्टार्टिंग और रनिंग सेलों का कनेक्शन होता है। पुश टू ऑन और पुश टू ऑफ स्विच का भी कनेक्शन होता है। यहाँ पे ग्रीन एलईडी का भी कनेक्शन होता है। यहाँ पे हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है इसका भी कनेक्शन होता है। आप समझ सकते हैं मोटर को हमारी सारी सप्लाइयाँ ओके मिल जाती हैं और मोटर हमारी चलने लगती हैं। फिर से मैं आपको एक बार और रिवाइंड कर दूं, जो न्यूट्रल होता है दोस्तों वो आप देख सकते हैं वोल्टमीटर में जाता है, हमारी ग्रीन एलईडी में जाता है और हमारी कॉइल पे जाता है और स्टार्टर के इन पे जाता है। तो ये 4 जगह पे आपको कहाँ क्या जाता है, आपका ब्लैक वायर जाता है न्यूट्रल। आप इसके जगह फेज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं जो रेड वायर है यानी हमारा दूसरा वायर जो बनता है एसी का, वो सीधा जाएगा एमसीबी में, एमसीबी से जाएगा वोल्टमीटर में और एमसीबी से ही जाएगा एम्पियर मीटर के इनसाइड एक, और एम्पियर मीटर के आउटसाइड से सीधे जाएगा ये कॉन्टैक्टर पे। और एम्पियर मीटर के आउटसाइड से दोस्तों ये सीधा जाएगा ग्रीन वाले स्विच पे जिसको पुश करते ही ऑन होता है, और ग्रीन वाले स्विच से सीधे जाएगा ये कॉइल पे। कॉइल पे जैसे ही जाएगा अब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ के वोल्टेज यहाँ हमारे निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टार्टर स्विच का काम नहीं, ये इसको हम जब तक पुश करे रहेंगे तब तक ही सप्लाई ऑन होगी, अगर ये वाला बटन हमारा नहीं होगा। अब सप्लाई को बाईपास करने के लिए फेस वाला भी हमारा येलो वायर से दे देते हैं रेड वायर के थ्रू। शुरू में जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी जैसी कॉइल ऑन होती है उसके बाद यहाँ से भी हमारा फेस वायर रेड वायर के थ्रू निकलता है रेगुलर। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फेस निकलता है चलते रहती है, जैसे ही रेड वायर को हम ये रेड वाले प्रेस बटन को प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई काट देता है प्रेस करने पर, तो हमारे कॉइल से वोल्टेज जनरेट होना बंद हो जाएगा और ये हमारी सबमर्सिबल बंद हो जाएगी। जो ये रनिंग कैपेसिटर होता है दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल में इसका कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे वैसे ही हो रखा है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है तो स्टार्टिंग कॉइल में लाएंगे उसका एक वायर, और एक वायर जो प्रेस टू ऑन स्विच था उसके आउटपुट के साथ कनेक्शन कर देंगे ताकि प्रेस करने टाइम इसमें फेस आए और इसका सीधा एक वायर कहाँ हो, स्टार्टिंग के साथ हो। तो इसको देख सकते हैं। और जो इसका दूसरा को वो होगा छोर, ये आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा फेस के साथ कनेक्ट हो गया और ये हमारा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग वायर अंदर से वाइंडिंग होकर कॉमन के ही साथ आई होती है।
तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो समरसीबल का स्टार्टर है उसको आप समझ सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे समरसीबल के पूरे अंदर का फंक्शन वर्क करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी थी या अच्छी थी। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।